So, hello and welcome to another episode of Frankly with College Vidya. Today, we have another special guest on our show, Mr. Rabi, who has been working as a podcaster. He's the head of the podcasting unit in ABP News Network. And we are going to talk about the ground reality of his profession. We're going to know about what radio jockeying is about, what podcasting culture is about, and we'll get a lot of insights and detail about this specific stream. So let's get into the video and let's ask him a few questions. Hello, what's up? Hello, Abir. Oh my god. We actually planned this since a really long time, but it was not happening. And in fact, And I'm sorry for that. No, you're not sorry for that. I'm thankful to you that you are here today Thank you. in your busy schedule, and you took so much time out Thank you very much from for inviting me. for inviting you. Oh, sure. बस बड़ा हो जाए थोड़ा सा मेरा ये शो. मेरी पूरी दुआएं आपके साथ है. तो बहुत सारे लोग दे वांट टू गेट इनटू पॉडकास्टिंग एंड दे वांट टू नो कि कैसे आरजे बनते हैं, कैसे रेडियो जॉकी, मतलब कैसे घुसते हैं उस स्ट्रीम में. एज अ स्टूडेंट मतलब लोग ना बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म कर लेते हैं, मास मीडिया कर लेते हैं, एंड दे डू नॉट नो कि रेडियो जॉकी कैसे बनते हैं. सो आप बताना चाहोगे? So basically podcasting और radio jockeying I'll say बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन काफी अलग है. Podcasting is more of a digital thing जो डिजिटल मीडिया में करते हैं आप. रेडियो जॉकिंग इज मोर ऑफ अ ब्रॉडकास्ट मीडिया जो कि रेडियो स्टेशन पे आप करते हैं. आई विल से देखो, जर्नलिज्म करना बहुत अच्छी चीज है, मास कम्युनिकेशन डिग्री होना भी बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इट टीचेस यू द गेम ऑफ द ट्रेड. बट आई वॉज नेवर अ जर्नलिस्ट, आई नेवर डिड अ मास कॉम, आई डिड अ प्लेन बी कॉम, और वो भी शायद फाइनल ईयर में मैंने रेडियो जॉकिंग स्टार्ट कर दिया था. आई जस्ट फील कि थोड़ा बहुत रिसर्च करो, हर चीज की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल जाती है. राइट टू अ रेडियो स्टेशन, फिगर आउट their programming head's email ID, write to their HR ki I'm looking for an internship, I'm looking for a job opportunity, I think I have it. They'll take an audition, they'll take a test. If you pass the game, they'll train you and they'll make you a radio. There must be few qualities that you need to have, to get into this. Maybe. I feel like instant आपको होना बहुत जरूरी है. मतलब अगर आप instant नहीं है तो काफी चीजें एकदम टॉस पे चली जाती है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइव रेडियो शोज होते भी नहीं है. बट इफ यू आर डूइंग अ लाइव रेडियो शो, यू नीड टू बी इंस्टेंट. आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग शो व्हिच इज टिपिकली लाइक द मेन शो ऑफ द डे, वो भी लाइव. सो पहले तो मतलब एकदम कांपते थे हाथ, एकदम माइक जैसे ऑन होने वाला है, 10 सेकंड में रेडियो में लाइव जा रहा है, हाथ कांपते थे. कितनी बार ऐसा हुआ है गाना स्टॉप होना था, वो स्टॉप ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने ही वहां पे स्टॉप मार्कर नहीं लगाया. तो बहुत सारे अप एंड डाउन, बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, बट दैट्स हाउ यू लर्न. एंड आई गेस अगर आप उसके साथ खेल सकते हो ना कि अरे यार मुझे छींक आ गई, आई एम रियली सॉरी, बट ठीक है कोई बात नहीं. आप you need to be very communicative and in an instant you need to know what you have to say. Agreed. And apart from that, I believe जिस पे ज्यादा emphasis नहीं पड़ता है, which is discipline and knowledge. एक रेडियो जॉकी will sound very stupid if he is going on a very big mass media और कुछ भी बोल रहा है. So you need to speak truth, you need to speak facts. एंटरटेनिंग वे तो ऑब्वियसली है. सेकेंडली डिसिप्लिन, बिकॉज ये वो नौकरी नहीं है कि 10 बजे है मैं 10:30 पे आ जाती हूँ. बिकॉज अगर 10 पे शो स्टार्ट होना है तो आपको 9 बजे आना पड़ेगा. वो अलग बात है कि ठंड के दिनों में सुबह 7 बजे हम भी नहीं पहुंचे कई बार, लेकिन हाँ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं पहुंचे तो. There can be morning shows, there can be evening shows, there can be night shows. So you have to be very disciplined. You need to know when your show starts and so मतलब but फिर भी एक major quality like क्या एक ऐसा चीज है? One is discipline that you correctly said. What are other things that you need to become a radio jockey? और So जब कोई स्टार्ट करता है कि यार मुझे आरजे बनना है, मुझे ये जॉब बहुत अच्छी फैसिनेटिंग लगती है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था. मेरे साथ बहुत रैंडमली हुई चीजें. और how did your journey start? Would you like to tell us? So it was like I was in college, so I was studying, I was doing theater, a lot of other things, and मुझे अच्छा लगता था कि यार ये this is something I'll really enjoy. But you must be noticing कि your voice is of that quality. नहीं, अरे तो ये एक बहुत बड़ा myth है लोगों का कि voice is the main quality of a radio jockey. It is indeed not. Trust me, I can name n number of radio jockeys जिनकी voice so called standard में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन they are amazing radio jockeys. They are amazing radio. They are one of the top most radio jockeys. मतलब तो वॉइस इज नॉट द फैक्टर. आपकी जो पर्सनालिटी रेडियो पे जाती है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है. आपका जो नॉलेज है वो सबसे बड़ा फैक्टर है. आप कितने अच्छे तरीके से उस नॉलेज को अपनी पर्सनालिटी के साथ फ्यूज करके एक एंगेजिंग एंटरटेनिंग कंटेंट आप रेडियो पे दे सकते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. मतलब
वॉइस तो क्या ही फर्क पड़ता है. So how do you decide on, what kind of a shows you're going to conduct? You have worked as a programming head in Radio 1 or Radio Mirchi? I was acting programming head with Radio Mirchi. I was managing the station for a good 2 years. So I believe हर इंसान की ना एक पर्सनैलिटी है. अगर आप उस पर्सनैलिटी के हिसाब से शो को डेवलप करते हो, सबसे अच्छी चीज होती है. अब मेरे ऐसा कोई लाउड बंदा जो पूरे दिन नाच रहा है, आप उसको नाइट शो दे दो तो मैं उसको डेली सैटरडे नाइट पार्टी बना दूंगा, विच इज नॉट द आइडियल सीन, राइट. आप अगर ड्राइव करके थके आ रहे हो ऑफिस के बाद, दिल्ली की शाम में आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो, आप रेडियो में सुनना चाहोगे रफी के गाने, किशोर कुमार के गाने, कुमार सानू के चिल नंबर्स, अरिजीत सिंह के नंबर्स, और वहां पे मैं बोलूंगा ढैन ढैन ढैन, वो अच्छा नहीं लगेगा. ऑन द कॉन्ट्री, अगर कोई बहुत ही शांत इंसान है उसको आप मॉर्निंग शो में दे दोगे, इवनिंग शो में दे दोगे, हाँ लोग एकदम ड्राइव करके जा रहे हैं, तो वो सुला देगा. सो दैट शुडंट बी द केस. आई बिलीव कि इट शुड बी अ फ्यूजन ऑफ, हम इसको बोलते हैं मूड मैपिंग. आप जब जो सुन रहे हैं, जनता जो सुन रही है, वो किस मूड में होगी इस टाइम, तो उस हिसाब से म्यूजिक बनता है, उस हिसाब से शोज डेवलप होते हैं. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक गेम उस पार भी. अपार्ट फ्रॉम रेडियो जॉकिंग भी रेडियो स्टेशन में बहुत इंटरेस्टिंग नौकरियां होती हैं. तो जैसे कॉपीराइटर, जितने भी एड्स अगर आप रेडियो में सुनते हो, रेडियो एड्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एड्स. ट्रस्ट मी, इट इज. It gets to your head completely. I mean, जो जिंगल्स होते हैं, सबसे बढ़िया जिंगल्स आपको रेडियो में मिलेंगे. प्रोमो सबसे बढ़िया राइटिंग, मतलब टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग होती है वो अलग होती है, जो टेलीविजन के इन हाउस प्रोमोस होते हैं उससे एनी डे ज्यादा इंटरेस्टिंग रेडियो के प्रोमोस होते हैं. Any one ad that you want to talk about which was very striking in your head? Ad? अरे एंड नंबर विको वज्रदंती, गुड ओल्ड ऑल इंडिया रेडियो डेज. वो कौन सा वो रेडियो स्टेशन था जो सुप्रभात, अरे वो जो हिंदी वाला है, आकाशवाणी. ऑल इंडिया रेडियो, ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन. उसी में पूरे टाइम हवा महल, अमीन सानी साहब रेडियो में बोलते थे, एंड ये सब जिंगल्स चलते थे. वज्रदंती विको वज्रदंती, बजाज चेतक, ऑल दीज ओल्ड. मतलब मैं तो चलो उससे रिलेट भी नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने भी सुना है. ये मेरे से Spotify पे भी जो हम लोग एड्स देखते हैं, I mean, वो भी काफी कैच होते हैं. I feel मैंने प्रीमियम ले लिया तो मुझे पता नहीं ऐड क्या होता है. अमीर लोग हमें देखना पड़ता है guys, you need to learn by watching ads. That's my job, okay? That's true. Okay. तो हाँ, ऐसे सिलसिला शुरू हुआ. कॉपीराइटर की जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, साउंड डिजाइनर की जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. जो आप रेडियो में साउंड इंजीनियर, साउंड डिजाइनर्स, जो आप रेडियो में प्रोमो सुनते हैं, एड सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसको कोई बनाता भी है. So as a radio jockey, as a radio person, you are the one who's controlling the entire system, right? Yes. In metro cities, there are 2 people, 3 people in a show. Because there will be producers also. Sometimes there are writers also involved in a show. अगर शो उतना बड़ा है तो. नहीं तो typically एक छोटे शहर में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे रेडियो जॉकी प्रोड्यूसर होता है, वही अपने शो का पूरा कंटेंट निकालता है, वही सब कुछ प्लान करता है, वही शो को एग्जीक्यूट करता है. Okay, but in metropolitan cities there are other like 2-3 people who are doing one show. Yeah, there are producers. Sometimes there are multiple producers. Sometimes there is one producer. Sometimes there are 2 jobs hosting one show. Talk about any show that you have conducted, or maybe any. I started my career from Radio Mirchi in Jabalpur. I was a morning radio jock there. मस्त था यार. रोज सुबह 7 बजे पहुंचना होता है, मतलब 7 बजे तो शो स्टार्ट होता है, 6:30 पे 6 बजे पहुंचना होता है. ओह भाई साहब. प्लान द एंटायर डे, क्या शो में होने वाला है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लाइक अ मेन शो, सबसे ज्यादा लिसनरशिप वाला शो, मॉर्निंग शो, क्योंकि सब उसी टाइम उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं. सो आपको बहुत रिसर्च करनी होती है. मतलब रेडियोस तो जनरली आई थिंक लोग मॉर्निंग में ड्राइविंग के टाइम तभी सुनते हैं. सो इसीलिए उस हिसाब से प्लान होता था. बहुत मजा आता था. मतलब वी यूज्ड टू डू कॉमेडी, वी यूज्ड टू इंटरव्यू सेलेब्स, वी यूज्ड टू talk about local issues. There was astrology, there was sports, there was this, a lot of other things. Which radio station that you were working in where you met a lot of celebrities? I guess when I moved to Delhi, it was Fever FM, which is Hindustan Times Radio. I was the morning producer there. Okay. Oh भाई, मतलब वहाँ रोज कोई ना कोई होता था ऑफिस में, रोज. Celebrities. रोज. Normally walking. हाँ, मतलब इंटरव्यू कर रहा है, उनका इंटरव्यू चल रहा है. कई सिंगर्स हैं, उनके साथ हम बैठ के जैम चालू किए हैं, तो चल रहे घंटों जैम ही चल रहे हैं उनके साथ बैठे. So हाँ, मतलब good experience. It's a very. What about Radio Mirchi? Radio Mirchi in Jabalpur, it's a very small city. Obviously, you won't see that much celebs there. But वहाँ जो local celebrities होते हैं, वो ऑफिस आते थे, उनका इंटरव्यूज होते थे. The local IAS officer, IPS officers, a lot of businessmen, a lot of sports players from that particular city. वो सब आते थे. So, are there any ethics when you are working for a radio station? I mean, ethics on the ground of like there must be a lot of people coming in. कुछ ऐसा भी होता होगा where people want to promote something maybe. बिल्कुल होता है. So basically we were
टोल्ड कि कभी भी आप कोई सोल्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, मतलब रेडियो में कभी सोल्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं होता? सो रेडियो में सोल्ड एडवर्टाइजमेंट तभी होगा अगर इफ आई गेट अ बुकिंग, आई गेट अ प्रॉपर फॉर्म फ्रॉम माय कॉर्पोरेट ऑफिस कि दिस इट्स कॉल्ड रेडियो मेंशन, like RJ mention. It is called RJ mention and RJ is mentioning a particular ad. But I can't endorse the particular ad. I'll just like brief you about this particular product. अब वो आप जितने क्रिएटिव तरीके से करना है कर लो, उसका कोई इशू नहीं है. But हाँ, we are not allowed to technically advertise anybody. Because वो गलत भी है ना, मतलब you are actually not only cheating the audience, you're cheating a company more than that. आप पैसा किसी बाहर से ले रहे हो और ऐड कर रहे हो, which is wrong. और पैसा नहीं भी ले रहे हो, वो गलत है, वो morally गलत है. तो मतलब ये एथिकल ग्राउंड्स फॉलो होती है रेडियो स्टेशन? अरे एथिकल ग्राउंड्स हर नौकरी में फॉलो होता है. क्यों? Take for an example, broadcast media. But ethical grounds not in terms of like that internal thing. I guess हर इंसान अपने बॉस की, अपने मैनेजमेंट की तो इज्जत करता ही है. तो हमारे लिए तो वो वैसा ज्यादा था कि नहीं यार ये तो इज्जत करना, but exactly like paid media do exist. So I just wanted to know कि is it really covering the radio station a lot, like more than what like advertisements होते ही हैं? ऐसी बात. So like for example, my radio का एक example, radio is very different from television. So I've never worked in television, so I don't know anything about television. Radio is very different from television. Radio में ना न्यूज नहीं है, रेडियो में टेक्निकली लाइव रिपोर्टिंग नहीं है कहीं. ये रीजन है कि रेडियो में ना उतना जो आप बताना चाह रहे हैं वो नहीं है. बिकॉज रेडियो में यार सर्फ के ऐड चलते हैं, कारों के ऐड चलते हैं, मोबाइल्स के ऐड चलते हैं, मतलब उससे ज्यादा ट्रांजिशन एक अगर आप बता सके तो व्हाट इज लाइक द ट्रांजिशन दैट यू फील दैट द रेडियो, मतलब जो जैसे रेडियो चेंज हुआ बहुत ट्रांजिशन आया. आज की डेट में एक रेडियो जॉकी इज नॉट जस्ट अ रेडियो फिगर, ही इज आल्सो अ सोशल मीडिया स्टार. आई वाज कमिंग टू दिस. So the fusion of digital has changed the entire landscape. Now a radio content is not just planned for the radio audience, it is conceptualized in a way कि वो बाद में एक podcast बन के revenue भी fetch कर सके अलग से, वो एक अलग से listenership ground दे, हमें audience growth दे. Secondly, radio में क्या innovations आ सकते थे, वो एक time के बाद limitation है क्योंकि it's a broadcast media. With the fusion of digital, आप बहुत सारे innovations सिखा सकते हो audio से. Wait, I think I can see a lot of presence of radio jockey on social media, and they have like a huge fan following there. And I think that's also important for their job that they're doing and conducting. Agreed. I think Radio Mirchi, I follow a few people like RJ Taran, and they are getting quite popular these days and in the morning shows, and I think you must be knowing him. मैं बड़े जमाने हो गए मैं रेडियो नहीं सुनता, मतलब I don't work in radio now, so पता नहीं मैं नहीं सुनता, मतलब आदत नहीं है, but कभी ऐसी कैब में बैठा ड्राइव करते हुए. You head the podcasting. I currently lead the podcast vertical for ABP News Network. So तो वहाँ पर like what are the things that you're doing? So I have a team of producers, sound designers, and we all collaborate and we try to create new content in audio space. So we have everything from, obviously it's a news organization. So what do you think is the knack of creating a viral content, or how can you make your content better? Yeah, trust me, I'm not the correct person to say that or comment on it because I'm not a viral sensation, right? So मतलब a person like Bhuvan Bam or maybe a radio jockey like RJ Abhinav will be the correct person to comment on it. But I'll say. So what do you think RJ Abhinav does that other maybe? अरे यार उसका ह्यूमर बहुत अच्छा है, उसका ह्यूमर बड़ा लेजिट है. देखो ह्यूमर बड़ा सब्जेक्टिव है, या कोई भी राइटिंग या कोई भी कंटेंट बहुत सब्जेक्टिव है. किसी को कुछ पसंद आ सकता है, किसी को नहीं. हो सकता है आपको भजन पे एकदम मजा आएगा, हो सकता है किसी को कॉमेडी में बहुत अच्छा लगेगा, किसी को बॉलीवुड में अच्छा लगेगा. सबकी अलग चॉइस है. सो आप किस दिन किसके क्या ग्रह की दशा थी और किस दिन क्या वायरल हो गया, इसका एल्गोरिथम तो I don't think so that only good content can become viral. There's also but the good part about Abhinav is he's consistent. He has always been good. Consistency is like one key that makes your content go viral. There'll be chances of you getting viral more. Agreed. So yeah. आप किसी भी आर्ट में देख लो, आप एक आर्ट से ये नहीं सोच सकते ना कि वही बेस्ट बनेगा. आप 1000 बनाते हो, उनमें से एक बनता है, उसके बाद लोग आपकी आर्ट की फॉलोइंग बढ़ती है. So another thing that I wanted to ask you was you have worked on a different job profiles in your entire journey till now. So you were a radio jockey, then you were the concept producer. Then what are the other different job roles? Then I have worked in brand solutions as a conceptualizer with Red FM. Currently, I am the head of podcast for ABP Network. Yeah. But I also started an online radio station
playing indie music in 2020. उसके बाद कोरोना आ गया तो चीजें काफी खराब हो गई. But apart from that, I engage in writing comedy. So काफी कुछ try करता रहता हूँ. So what is the average salary that a person gets once, as a radio jockey, what is the average salary? यार मैं बताऊंगा तो कई लोग demotivate भी हो जाएंगे because जितने में मैंने start किया था. यही तो है. That is what you are trying to show. Ground reality. So the point is, it varies from city to city. Okay. And it varies from person to person. It varies from profession to profession. It varies from. So what will be the beginner's salaries, if you could say that? So. I'll give you a real fact about my life. I don't know about others. I was a radio jockey only in Jabalpur. I started with 9,000 rupees a month. Oh. It was Jabalpur. It was 2012. And I was just a college kid. I was not even a graduate. What kept you going on then? Because college में तो आप पढ़ाई करने जाते हो ना, तब तो पैसा मिल रहा तो आप any which में ज़्यादा ही आपके लिए है. Because when you start college, you focus on studies and everything. मेरा ठीक ठाक था, मैं थिएटर थोड़ा बहुत कर रहा था. And आरजे बन गया था तो मैं अपने जोन में सॉर्टेड था. तो मतलब खर्चे क्या था, घर खुद का था, खाना भी घर में ही बनता है. But ऐसे average salary क्या होती है? When you become a producer, you become a conceptualizer. When you move to, like for example, it varies from city to city. In a small city like Jabalpur, you'll get maybe like 10, 15, 20,000 bucks. If you move to a city like Bhopal, you may get 30, 35, 40,000 bucks. If you move to Delhi, you'll get 80 grand. Few people get like 8 lakh rupees, 7 lakh rupees a month. मतलब ये बहुत. Okay, it varies like so. हाँ, मतलब आपकी popularity कितनी है वही तो आपका. Popularity also defines obviously the salary that you're getting. Obviously. So maybe you start as a beginner with like 25-30,000 rupees, like a basic average salary, and then with your skills, with your efficiency, and how you become in that stream, I think that defines. Yeah. And also obviously experience always matters in any kind of a profession. Agreed. So I also wanted to know that is there any obstacle that you faced in your entire journey, like as a profession that you entered? Not exactly. It's a very, I won't say tiring, but it's a profession which will take a lot of mental strength. मतलब हमें लगता है बहुत फैंसी नौकरी होती है रेडियो जॉकी की, आप एकदम स्टूडियो में जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करना होता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर एक अच्छा शो कर रहे हैं आपको लेजिट बहुत मेहनत करना होता है. मुझे याद है मैं एक मॉर्निंग शो के लिए 4-4, 5-5 घंटा नॉन स्टॉप बैठ के सिर्फ प्लान करता रहा अगले दिन क्या होगा. उसके बाद उसको घर जाके बना के इंटरव्यू किसका होगा, उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना, 50 चीजें हैं. तो तब जाके एक शो अच्छे से डेवलप होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू मूव टू अ बिगर मार्केट, वो शायद हर प्रोफेशन के साथ होता है. आप अगर छोटे शहर से आते हो, मैं बहुत छोटे शहर से था, जबलपुर से, वहां से मैं दिल्ली आया, तो मतलब बहुत सारे वो होता है ना कि यार ये क्या नया हो गया है मेरे लिए. मतलब एक तो लाइफ चेंज होती है, प्रोफेशनली आप बहुत चेंज हो जाते हो. आप एक बहुत छोटे से ऑफिस में थे, अब आप एकदम कड़ौट प्लेस के पास एकदम 70th फ्लोर में आप बैठे हुए हो, एकदम बड़ा सा फ्लोर है. सो ये सब चीजें होती है. बट ऐसे इंटरनली एनी ऑब्स्टिकल दैट यू फेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ चीजें ऐसे जो कॉन्सेप्ट आप निकालना चाहते हो लेकिन वो फाइनलाइज नहीं होती बिकॉज यू आर एडिटर व्हेन यू वर नॉट एन एडिटर? यार आई बिलीव ये हर प्रोफेशन में होता है. एंड आई थिंक अगर किसी को what are the things that you need to take care of while you're conceptualizing about any? एक तो देखिए ब्रांड गाइडलाइन सबसे जरूरी है. हर ब्रांड ने अपनी गाइडलाइंस बनाता है कि देखो हम ये बोल सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं. Okay. तो जो उसके खुद के इंटरनल गाइडलाइंस है, और ऑब्वियसली उसमें लीगल इंप्लीकेशन भी है. आप कुछ भी जाके एक ब्रॉडकास्ट मीडिया पे बकवास नहीं कर सकते हो, राइट? आपके पास एक जिम्मेदारी है कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं एक टाइम पर, आप कुछ भी जाके नहीं बोल सकते हो. तो एक तो वो चीज. सेकेंडली, आप अगर ट्रेन अच्छे से हुए हो ना, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता है. मतलब धीरे धीरे आप शायद फर्स्ट डे आप लाइव नहीं जाते हो, 1 महीने 2 महीने बाद भी जाते हो, तो ठीक है. बाय गॉड्स ग्रेस मैं फर्स्ट डे चला गया था. लीव्स एंड एनीथिंग, लाइक इफ यू हैव अ मॉर्निंग शो यू कैन नॉट टेक. ये है डिफिकल्ट काम. हां यार, छुट्टी क्यों वाला थोड़ा रिस्पांसिबल होना पड़ता है बिकॉज़ इफ यू आर कंडक्टिंग अ मॉर्निंग शो यू कांट roam around, you can't be anywhere else. That is true. That is. So how do you manage that? How have you been managing that? यार तब ना मैं जीवन में इतना बड़ा घुमंतू था नहीं, तो तब मैं घर में था, तो मैं इतनी मैं छुट्टियां लेता नहीं था. Now तो I am like a vagabond in my own self. Yeah. So let's talk about the current scenario, like the current organization that you're working in. So what about there? Like you're working on the podcast unit and you're also working on the event section. So recently I have been given the responsibility to manage digital events also. So we'll be conceptualizing digital first events.
through digital innovations. And obviously podcast is there. I need to grow that as well. So अभी हम 4 languages में हम और भी नए languages में future में expand कर सकते हैं. Anything that you want to talk about the podcasting culture or the podcast unit? It is something which is growing. It will take some time. आज से 10 साल 15 साल पहले कोई YouTube को नहीं जानता था. मतलब it was that small. लेकिन आज की डेट में it is big as anything. So you need to give every medium a time. It's a very new medium. It's a very growing medium. US it's very common, I think. Agreed, but then too उसका ecosystem भी video comparison में काफी छोटा है. और इंडिया मैं अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो हम बहुत छोटा ऑडियो का इकोसिस्टम में वीडियो कंपैरिजन में टेक्स्ट के कंपैरिजन में जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है. अब इतने सारे ऑडियो ओटीटीज आ गए हैं, उस पे आप कंटेंट कभी भी कंज्यूम कर सकते हो. इतने सारे ऑडियो बुक्स के प्लेटफॉर्म आ गए हैं. तो अब ऑडियो मतलब सिर्फ रेडियो नहीं है. इट इज ऑल्सो पॉडकास्टिंग, इट इज ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, इट इज ऑल्सो अभी यू नेवर नो ना टेक से क्या आ सकता है. फ्यूचर में आपको एक आप गॉगल्स लगाए हो, यहाँ पे स्पीकर है, आप एक स्पेशली सिर्फ आप एक रनिंग आपका कोच आपको कान में बता रहा है, आप दौड़ रहे हो. यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा. सो अब ब्लॉकचेन आ रहा है. यू नेवर नो क्या टाइप के इनोवेशंस आ सकते हैं. So any company that you feel that you can recommend to the students who want to get into podcasts? I feel डिजिटल ने आपको वो पावर दी है जिससे आप कंपनी की आप खुद के लिए खुद की कंपनी बन सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर ओन पॉडकास्टिंग, यू कैन स्टार्ट एवरीथिंग एंड इट इज वेरी सिंपल. जस्ट गूगल, आपको जो बेसिक सामने चीजें दिखेंगी ना वही आपको बता देंगे. बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे. स्पॉटिफाई हैज स्टार्टेड एंकर देयर ऑन पॉडकास्टिंग podcast promotion platform. A lot of I guess even Indian players like Gaana and JioSaavn have also started their podcast program. We also get a lot of podcasters on board. So a lot of podcasting house. आप अगर आपके कंटेंट में बात है ना तो हर कोई हो सकता है. और अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा ना, खुद का चालू करो. Just like a lot of YouTubers have started doing it, like Raj Shamani, these motivation speakers, they're doing it. It is like the next YouTube technically, because YouTube वीडियो के फॉर्मेट में या पॉडकास्ट में आप कहीं भी चले जाओ. मतलब आप खुद का बना सकते हो. आपको कोई एक कंपनी हायर करेगी जरूरी नहीं है. So on that note, we come to the end of our interview. And if you have any other questions that you can ask Abir, I think people can connect you on Instagram. They can connect me on LinkedIn. They can connect with you on LinkedIn, and you can ask the basic things that you want to ask about the podcast culture, or maybe the radio jockey thing, or anything of that sort. So with that, we come to an end. Signing off. This is Sweekriti and Abir. Thank you.